Hello friends, welcome to our YouTube channel मोन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीपीएससी तैयारी। फ्रेंड्स, ये जो आईएमपी सेशन है हमारा, इसमें आज हम देखेंगे ईटीसी जो थर्ड सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका फुल फॉर्म है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। पहले ये जो सब्जेक्ट था वो कम्युनिकेशन स्किल वो सब्जेक्ट में था और इसका मॉडिफाई करके ये ईटीसी न्यू सब्जेक्ट बनाया है। जनरली ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो सिलेबस है जीटीयू का, इसमें 6 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है डायनेमिक कम्युनिकेशन, सेकंड है टेक्निकल राइटिंग जो रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, प्रपोजल लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, जो बिजनेस लेटर होता है वो लिखना है, कोई भी मीटिंग करना है, मिनट ऑफ मीटिंग मीन्स इमरजेंसी मीटिंग करना है, रिज्यूम कैसे लिखना है वो सब होगा, जिसका वेटेज मैक्सिमम है। सेकंड जो टॉपिक मैंने बोला टेक्निकल राइटिंग। थर्ड है टेक्निकल कम्युनिकेशन, मीन्स जब भी आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू की स्किल कैसी होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल है, तो वो टॉपिक सब टेक्निकल कम्युनिकेशन में होगा। जो फर्स्ट 3 टॉपिक फिर से रिपीट करता हूँ, डायनेमिक्स कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसका मिलाकर टोटल वेटेज 65% है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है एथिक्स इन इंजीनियरिंग, इसके बाद है एटिक्वेट्स एंड 6th टॉपिक है सेल्फ डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, मीन लिसनिंग, रीडिंग, रिकॉर्डिंग, जो एसेस होता है, थिंक, कम्युनिकेट, रिलेट, ड्रीम, वो सब है, जिसका मिनिमम वेटेज है। तो अगर आपको ईटीसी में अच्छे मार्क्स कवर करना है जीटीयू में, तो फर्स्ट 3 टॉपिक डायनेमिक ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये जो 3 टॉपिक है इस पे ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट देना पड़ेगा, जिसका वेटेज है 65 to 70%। तो मैंने एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाए हैं, आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं और 1 by 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम थर्ड सेमेस्टर जो न्यू सिलेबस है, जिसमें ईटीसी सब्जेक्ट मैक्सिमम और कंपलसरी है, ये एक इंजीनियर के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कंप्लीटली कर देंगे इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी तो हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, बहुत सारी डेफिनेशन आप लिख सकते हो और इसका जो डायग्राम है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2 है हमारा, एक्सप्लेन इंपोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, तो आप अच्छे वाले एक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसका जो आंसर लिखते हो इसमें अच्छा एग्जाम्पल दो। अगर आप मैक्सिमम टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन टूल, mechanism और a piece of equipment with useful information and a clean diagram। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट 3 टॉपिक है हमारा, डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये 3 टॉपिक पे मैंने ज़्यादा एफर्ट दिया है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप देखो क्वेश्चन 5 क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। As the purchase manager of Government Engineering College Patan, you place an order of 20 HP scanner to National System Limited, Electronic City, MG Road, Bangalore। इसका पोस्टल कोड दिया है। You receive only 15 scanner, write a letter to general manager, जो सेल्स एंड मार्केटिंग का जनरल मैनेजर होता है, जो हमारी कंपनी नेशनल सिस्टम लिमिटेड NSL, मेकिंग अ कंप्लेंट एंड आस्किंग हिम टू सेंड अ रिमेनिंग 5 स्कैनर इमीडिएटली, यूज ब्लॉक लेआउट फॉर्म। आपको एक लेटर लिखना है NSL कंपनी के मैनेजर को, जनरल मैनेजर को। आपने 20 HP स्कैनर को परचेस किया था, लेकिन आपको मिले हैं 15, 5 रिमेनिंग है, तो वो 5 रिमेनिंग जल्द ही जल्द आपको मिल जाए, वो कंप्लेन कर आपको ब्लॉक लेआउट फॉर्म में लेटर लिखना है। ओके, इसका फॉर्म आपको गूगल पे
मीन्स गूगल जो होता है इस पे आपको मिल जाएगा। आप लिख देना ब्लॉक लेआउट फॉर्मेट में कैसे लेटर लिखते हैं, आप देख लेना ओनली, ओके, तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग रिज्यूम इन जॉब एप्लीकेशन, डिस्कस स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ अ रिज्यूम। जो स्टैंडर्ड पार्ट है हमारे रिज्यूम में, इसको डिस्कस करना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, यू आर एन असिस्टेंट इंजीनियर, आप एक असिस्टेंट इंजीनियर हो। देयर हैज बीन अ फायर इन द फैक्ट्री एंड 3 ऑफ द वर्कर हैव बीन बैडली बर्न एंड हॉस्पिटलाइज्ड। यू आर आस्क्ड टू सेंड अ रिपोर्ट यूजिंग मेमोरेंडम फॉर्म। आपको एक मेमोरेंडम फॉर्म रिपोर्ट करना है अबाउट 3 वर्कर हैव बीन बैडली बर्न। तो कैसे करेंगे, आप एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे हो, तो ये आपको रिपोर्ट लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 8 है, एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, prepare a proposal of setting up of a canteen on the campus. The proposal is to be written in the form of letter. आपको एक लेटर लिखना है, आप एक जनरल सेक्रेटरी हो आपके इंस्टीट्यूशन का, स्टूडेंट यूनियन का, और आपको एक प्रपोजल लिखना है कि आपके कैंपस में एक कैंटीन होनी चाहिए, और वो लेटर के फॉर्म में लिखना है, और वो आपको सबमिट करना है। जो वाइस प्रेसिडेंट है जिम खाना, स्टूडेंट जिम खाना के वाइस प्रेसिडेंट है, इसको सबमिट करना है। तो कैसे लिखेंगे वो आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, डिफाइन नेगोशिएशन स्किल, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। क्वेश्चन 10 है, डिफाइन इंजीनियरिंग एथिक्स, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स स्टडी विथ रेफरेंस टू एन इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 11 है, व्हाट आर द टेक्निक ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट आपको पहले से बता देता हूँ, मस्ट बी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी डेफिनेशन, और दूसरा ये क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द फैक्टर टू बी कंसिडर इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 13 आपको फिर से एक लेटर राइटिंग है, राइट अ लेटर टू MS संतोष इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, कॉलिंग फॉर इलस्ट्रेटेड कैटलॉग एंड कोटेशन ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिक्वायर्ड बाय योर फर्म। आपको इलेक्ट्रॉनिक जो कैटलॉग है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके रिलेटेड आपको लेटर लिखना है। संतोष इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिसका एड्रेस दिया है, और ब्लॉक लेआउट फॉर्म में आपको लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, एज द सेल्स मैनेजर ऑफ अ वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यू कंडक्टेड अ मार्केट सर्वे and found that there is a considerable decline in the sales of your watch. Write a short report on your market survey and also suggest steps required to boost the sale of your product. आप एक सेल मैनेजर हो कोई वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, और आप एक सर्वे करते हो, और इसमें आपको कंक्लूजन मिलता है कि आपकी वॉच है वो सेल्स में डिक्लाइन हो रही है, मीन्स सेल्स ज़्यादा नहीं हो रही है। तो सेल्स बूस्ट हो मीन्स सेल्स ज़्यादा हो, इसके रिलेटेड मार्केट सर्वे पे आपको रिपोर्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग यू हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन योर टाउन। यू विश टू अवेल ऑफ द liberalized loan facility under the self-employment scheme. Draft a proposal for the manufacture of an item of your device of your choice, seeking loan from the State इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अहमदाबाद। आपको एक प्रपोजल लिखना है लोन के लिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्राइटली एक्सप्लेन गाइडलाइन फॉर ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन 17, राइट अ कंप्लेंट लेटर इन ब्लॉक फॉर्मेट टू सजावत वुडन फर्नीचर अहमदाबाद आस्किंग फॉर कंपनसेशन एज यू फाउंड सम ऑफ द पीस ऑफ फर्नीचर डिलीवर इन द डैमेज कंडीशन। आपको जो वुड के सम जो पार्ट है वो डैमेज है, तो इसके रिलेटेड आपको ब्लॉक फॉर्मेट में जो सजावत वुडन फर्नीचर करके कोई अहमदाबाद में जो है इसके रिलेटेड आप। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्निकल रिपोर्ट।
क्वेश्चन नंबर 19 है, यू आर हेडिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल कंपनी engaged in the manufacturing of two-wheelers, scooter and motorcycle. In the month of April 2009, company sales offices reported increase in the rate of customer complaints in the auto parts, more particularly in the gear operation with regard to XP brand of motorcycle recently purchased by them. Prepare inter-officer memo to the head of production department एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन विथ नीड फॉर रिमीडियल एक्शन इन द मैटर। एक मैटर है जो मैटर यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप हैंडल करेंगे इस मैटर को। क्वेश्चन नंबर 20 है, टाटा मोटर विश टू रिक्रूट फ्रेश ग्रेजुएट ऑटोमोबाइल इंजीनियर with good academic record for the nano car project at Sanand near Ahmedabad as training engineers. You are meeting the requirement of their advertisement. Prepare an application in the chronological format for the submission at their postal address Tata Motor Limited Mumbai. आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, एज द मैनेजर ऑफ होटल चॉकलेट कैफे चेन्नई, write a claim letter to the manager of Blossom Potteries in Noida, New Delhi, telling him that most of the contents of the Chinaware which you had ordered from their firm have reached you in a damaged condition. Demand a complete replacement or appropriate compensation. Invent necessary details. आपको टोटली ये लिखना है एज अ जनरल मैनेजर ऑफ होटल चॉकलेट कैफे। ओके, क्लेम लेटर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, यू एज द कलेक्टर ऑफ भुज डिस्ट्रिक्ट हैव बीन आस्क्ड बाय सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गुजरात टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द रिलीफ वर्क दैट वाज अंडरटेकन आफ्टर द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हिट द एरिया लास्ट ईयर। द मिनिस्ट्री सैंक्शनेड rupees 50 crore for the relief operation in the district, which was to be spent on free distribution of grains, water, medicine, etc. Now prepare an outline keeping in mind the principle of effective outline. आपको एज अ कलेक्टर ऑफ भुज डिस्ट्रिक्ट होम डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात है, इसको जो आपको दिया गया है फंड, इसके रिलेटेड आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट एन इंक्वायरी लेटर यूजिंग द फुल ब्लॉक फॉर्म अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ बी इग्नू करस्पॉन्ड्स कोर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इफ यू आर अ रिसेंट पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग एंड इंटरेस्टेड इन रिसर्च, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च एसोसिएट इन अवर R&D division. You should hold a postgraduate degree in mechanical, electrical, electronics and communication or computer engineering. If select, you will be given a research assistantship of rupees 12,000 per month and you will have the opportunity to work in excellent laboratories. Apply within 7 days to manager research of R&D division, सृष्टि एंड सर्जन इंडस्ट्री मुंबई। आपको एप्लीकेशन लिखना है और किसके बारे में लिखना है, एड्रेस है, पोस्टल कोड है, पर मंथ सैलरी कितने, सब इसमें इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 25, एज्यूमिंग दैट यू हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ड्राफ्ट जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। आपको एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लेटर, और एडवर्टाइज है, वांटेड अ प्लांट मैनेजर operation in our new factory at Kalol, Gujarat. Engineering graduate with minimum 5 years experience in manufacturing industry as plant manager can apply. Salary is negotiable. Apply with particularly to BOX 437 The Times of India, Mumbai 40001, latest by 20th January. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज विथ एग्जाम्पल, एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी रिपोर्ट
जो लेटर है, एप्लीकेशन है, रिज्यूम है, वो सब आपको एज अ एग्जाम्पल तरीके से लिखा है। आपको पैटर्न देख लेना है और खुद ही लिख लेना। जब भी एग्जाम्पल आप देख लेना, एक एक आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। ओके, तो मैं मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूँ, तो मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए।